iQOO 15R भाई iQOO ने इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए इस फोन को बनाते हुए कि हमारे फोन में बिगेस्ट बैटरी है, बिगेस्ट चार्जर है, तीन गेमिंग चिप्स है और हीट तो होता ही नहीं है। लेकिन जब हमने इसको टेस्ट किया तो हमें कुछ और ही देखने को मिला। फिर मैंने सोचा कि एक बार अपने रिस्पेक्टेड फेलो टेक क्रिएटर्स को देख लेते हैं कि कोई तो सच बोल रहा होगा। लेकिन मुझे एक भी ऐसा क्रिएटर नहीं मिला जो इस फोन के बारे में सच बोल रहा हो। मतलब सब के सब बस इस फोन के स्पेक्स पढ़ने में लगे हुए हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है, 3.5 मिलियन अंतुतु और स्मूथ गेमिंग हो रही है। भाई इन्होंने गेमिंग की होती ना इस फोन में तो इनको पता होता कि भाई इस फोन में कितनी बड़ी कमियां हैं। अब देखो इनका मुंह बंद किया है वो आप खुद समझ जाओ। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल विद प्रूफ इस फोन का रिव्यू दूंगा, नॉन स्पॉन्सर्ड नॉन बाइस्ड रिव्यू, क्योंकि भाई इस चैनल का एक ही मकसद है एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज लाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अब इसके बॉक्स में हमको देखने को मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक प्रोटेक्टिव केस, एक 100 वोल्ट का चार्जर, टाइप C to C केबल और एक सिम इजेक्टर टूल। बाकी अगर इसके डिजाइन की बात करें तो पीछे की तरफ आपको एक बड़ा सा कैमरा बम्प देखने को मिलेगा। उस कैमरा बम्प के बाहर आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम कीज एंड पावर की देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर्स। बाकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल प्लेन है। बाकी ऊपर की तरफ आपको स्पीकर्स और माइक देखने को मिलेगा। और जब हमने इसका वेट किया तो भाई ये 210 ग्राम का था। बाकी इसके अलावा ये आपको ब्लैक कलर में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाएगी, सेम iQOO 15 वाली। अब नॉर्मल स्क्रोलिंग में भी इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। अब स्क्रोलिंग करते टाइम ना आपको वो स्मूथनेस फील होगी, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 6.5 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। बाकी इसको हमने हर एक सिचुएशन में चेक किया, लाइक आउटडोर, इंडोर, और हर जगह इसमें हमको एकदम सब कुछ क्लियर दिख रहा था। बाकी डिस्प्ले से रिलेटेड मेरी इससे कोई भी शिकायत नहीं है। अब ये डिस्प्ले गेमिंग में कैसा परफॉर्म करेगी उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। अब इसमें आपको 50 मेगापिक्सल मेन एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बाकी इसमें कोई भी आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक परफॉर्मेंस फोकस फोन है और शायद इसको बजट में रखने के लिए iQOO ने इसमें से टेलीफोटो कैमरा हटाया है। और भाई जब मैंने इसको टेस्ट किया तो नॉर्मल लाइट में इससे अच्छी फोटोज आ जाती हैं। मतलब इस फोन की फोटोज देखकर ना वीवो के फोन्स की याद आ जाती है। कहीं ना कहीं वो फोटो की प्रोसेसिंग ना वीवो वाली ही लगती है। खैर इसके बाद हमने सोचा कि भाई इसको और इसके इकलौते राइवल OnePlus 15R के कैमरा को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। फिर जब हमने इन दोनों से ही सेम लाइट कंडीशन में फोटोज ली तो नॉर्मल लाइटिंग में OnePlus की फोटोज ज्यादा अच्छी आ रही थी। मतलब वो स्किन टोन्स को वीवो से ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। बाकी इसके बाद हमने इन दोनों ही फोन से लो लाइट फोटोज ली, और लो लाइट कंडीशन में भी iQOO की फोटो कुछ ज्यादा प्रोसेस लग रही थी, कलर भी थोड़े से डल लग रहे थे, जबकि दूसरी तरफ OnePlus की फोटोज में कलर्स भी थोड़े बूस्ट थे एंड स्किन टोन्स भी नेचुरल साइड ज्यादा थी। बाकी ये कुछ और लो लाइट सैंपल्स है जिनको आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। बाकी इसका अल्ट्रा वाइड क्योंकि 8 मेगापिक्सल है तो उसकी फोटोज में डिटेल्स काफी ज्यादा कम रहती है, और लो लाइट फोटोज तो भाई ये कुछ ज्यादा प्रोसेस कर देता है। फिर इसके बाद हमने इसके फ्रंट कैमरे से कुछ सेल्फीज ली जिसमें डिटेल्स काफी अच्छी रहती है। बाकी इसके सारे कैमरा से आप 4K 60 में रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी फ्रंट में तो आपको 2 फोकल लेंस मिल जाएंगे अल्ट्रा वाइड के साथ। भाई ये चीज अच्छी करी iQOO ने, लेकिन पता नहीं क्यों बैक में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब देखो ये कोई कैमरा फोकस फोन नहीं है तो इसके कैमरा से हम ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रख सकते। बाकी इससे फोटोज इतनी बुरी भी नहीं आती कि इसको लेने के बाद आपको किसी तरह का गिल्ट हो। जो भी मिलता है बढ़िया काम करता है, लेकिन हाँ अगर लो लाइट फोटोज को थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाएगा तो भाई मजा ही आ जाएगा। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। भाई इसकी परफॉर्मेंस को जो हमने चेक किया है वो मैं अब आपको सुनाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। और ये जितनी भी चीजें हमने चेक करी है ना, इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद प्रूफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ LPDDR5 रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज मिल जाती है। बाकी इसमें आपको नेटवर्क एनहांसमेंट चिप एंड सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप भी मिल जाती है। बाकी ब्रांड क्लेम कर रहा है कि इसका अंत तो 3.5 मिलियन तक आता है, लेकिन जब हमने चेक करा तो भाई वो 3 मिलियन के राउंड ही मिल रहा था, कभी 2.9 मिलियन, कभी 3 मिलियन, बट 3 मिलियन से ज्यादा अंत तो हमको देखने को नहीं मिला। मतलब ये जो ब्रांड ने क्लेम किया है ना उसके आसपास भी नहीं है। बाकी ये इसके सिंगल कोर एंड मल्टी कोर्स के स्कोर है। फिर जब हम इसमें टेस्ट कर ही रहे थे तो हमने सोचा कि भाई लगे हाथ OnePlus 15R को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको यूज करते हुए भी हमें 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और इसी बहाने भाई इसका आफ्टर 60 डेज वाला टेस्ट भी हो जाएगा। देखो दोनों ही फोन्स में ना आपको सेम प्रोसेसर, सेम जीपीयू, सेम रैम और सेम चिप मिलती है, और देखो कंपेयर करके हमको आइडिया भी लग जाएगा कि iQOO 15R कैसा है, क्योंकि अगर ये रेस में अकेला दौड़ेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है यही जीतेगा। खैर OnePlus 15R के सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स iQOO 15R से ज्यादा आए थे, एंड अंतु तो भी OnePlus 15R का 2.9 मिलियन था। ऑल्सो जब हमने ये सारे टेस्ट किए तब OnePlus 15R की स्टोरेज ऑलमोस्ट 200 GB फुल थी, जबकि iQOO 15R ऑलमोस्ट खाली था। बाय द वे ये जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूं ना भाई, इनका प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों ही फोन्स में हमने बहुत सारे BGMI, COD, फ्री फायर, जेंशिन इम्पैक्ट के मैचेस खेले, और मेनली हमने BGMI खेला है इन एस मास्टर लॉबी, जो कि BGMI की अच्छी खासी लीग होती है जिसमें प्लेयर्स ज्यादा रहते हैं और बोट्स कम रहते हैं। और देखो अच्छी लीग में ही खेलने से पता चलता है कि भाई फोन की परफॉर्मेंस कैसी आती है। तो इन दोनों ही फोन्स को सबसे पहले हमने 100% चार्ज किया, और हमने चैलेंज लिया कि जब तक ये 0 नहीं हो जाते तब तक हम इसमें गेमिंग करेंगे। अब देखो हमने इसमें जितने भी गेमिंग टेस्ट किए हैं वो सेम लॉबी में किए हैं। लाइक हमने जो BGMI के मैचेस खेले हैं वो डुओ में खेले हैं, जिससे कि हमको सेम तरीके की लॉबी मिले, सेम तरीके के सिनेरियोज मिले, जिससे कि दोनों ही फोन्स पे सेम तरीके का प्रेशर पड़े। क्योंकि भाई ऐसे में आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि iQOO में अच्छी लॉबी आई हो या फिर OnePlus 15R
में अच्छी लॉबी आई हो, इसलिए हमने भाई एक ही लॉबी में सारे मैचेस खेले हैं। बाकी ये जितने ही मैचेस हमने खेले हैं ये डुओ वर्सेस स्क्वाड में खेले हैं। इवन ये दोनों ही फोन सेम रैम एंड रोम वाले वेरिएंट्स हैं। तो मैं जितने भी स्टैट्स बताने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब स्टार्टिंग में हमने विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीजीएमआई खेला 1 आवर एंड 15 मिनट्स, जिसके बाद जो OnePlus है उसमें मैक्स टेम्परेचर गया था 38.8, एवरेज एफपीएस हमको देखने को मिले 161 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 16%, जबकि आईको में मैक्स टेम्परेचर गया 42 डिग्री एंड एवरेज एफपीएस आई इसमें 126 और इसमें भी सेम बैटरी ड्रॉप हुई 16%। अब देखो जो आईको 15R है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों में 144 हर्ट्ज की गेमिंग करवा देता है, जबकि OnePlus 15R में तो आपको विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 165 एफपीएस की गेमिंग मिलेगी, लेकिन जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तो वो 120 एफपीएस पे स्विच हो जाता है। खैर इसके बाद हमने बीजीएमआई खेला 43 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके एंड अब OnePlus 15R में जो मैक्स टेम्परेचर गया वो था 41 डिग्री एंड एवरेज एफपीएस हमको देखने को मिले 111 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 84 से 68। एंड अब अगर आईको की बात करें तो इसमें मैक्स टेम्परेचर गया 44.8 डिग्री, एवरेज एफपीएस हमको देखने को मिले 138.5 एंड बैटरी इसमें भी सेम ड्रॉप हुई 68 एंड अब दोनों ही फोन 68% पे आ चुके थे। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो भाई आईको हद से ज्यादा हीट हो रहा था, तो हमने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, दोनों ही फोन्स को ना एक बार वापस से रेस्ट देते हैं और दोनों को ठंडा होने का टाइम देते हैं। एंड इसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड अगेन हमने बीजीएमआई स्टार्ट किया एंड इस बार भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी एंड इसके बाद हमने अगेन 1 घंटा बीजीएमआई खेला स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो OnePlus 15R में मैक्स टेम्परेचर गया 38.7 डिग्री, एवरेज एफपीएस हमको देखने को मिले 92.5 एंड बैटरी ड्रॉप होकर आ चुकी थी 46% पे, जबकि दूसरी तरफ आईको 15R में मैक्स टेम्परेचर गया था 45.5 डिग्री, एवरेज एफपीएस हमको देखने को मिले 132.5 एंड इसकी बैटरी ड्रॉप हो चुकी थी इस बार 68 से सीधा 40। अब देखो यहां तक ना हमको आईको 15R में ज्यादा स्टेबल एफपीएस देखने को मिल रहे थे, बट ऐसा लग रहा था कि भाई जो आईको का कूलिंग सिस्टम है ना वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, मतलब फोन इतना ज्यादा हीट हो रहा था कि ढंग से पकड़ा भी नहीं जा रहा था। तो भाई मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि जो इनका 6.5 के वीसी कूलिंग चैम्बर है वो आखिर काम कर रहा है, मतलब अभी तो भाई ढंग से गर्मियां भी नहीं आई है और जब गर्मियां आ जाएंगी तो भाई पता नहीं फोन का क्या होगा। खैर इसके बाद हमने सोचा कि भाई चलो बीजीएमआई बहुत हुआ, अब हम इसमें खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी। अब देखो कॉल ऑफ ड्यूटी में OnePlus 15R में 165 एफपीएस का ऑप्शन मिल जाता है। खैर इसके बाद हमने दोनों ही फोन्स में आधा घंटा सीओडी खेला एंड OnePlus 15R का जो मैक्स टेम्परेचर गया इसमें वो था 38.7 डिग्री, एवरेज एफपीएस हमको देखने को मिले 131.7 और अगर आईको 15R की बात करें तो इसमें मैक्स टेम्परेचर गया 44.5 डिग्री, एवरेज एफपीएस बस हमको देखने को मिले 85.3 एंड इसकी बैटरी ड्रॉप हुई आधा घंटा सीओडी खेलने से 40 से सीधा 32, मतलब 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, जबकि OnePlus 15R में आधे घंटे की गेमिंग से बैटरी 46 से 36 पे आ गई थी, मतलब सीओडी में भी आईको बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा था। खैर इसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा जेंशिन इंपैक्ट खेला विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड इसमें हमें OnePlus 15R में जो मैक्स टेम्परेचर देखने को मिला वो था 40.8 डिग्री, एवरेज एफपीएस हमको देखने को मिले 58.3। अब देखो जो जेंशिन इंपैक्ट है वो दोनों ही फोन्स में 60 एफपीएस पे रन कर रहा था एंड 1 घंटा जेंशिन इंपैक्ट खेल के OnePlus 15R की बैटरी 34% से 19 पे आ गई थी। और अगर आईको की बात करें तो इसमें मैक्स टेम्परेचर गया था 43.1 डिग्री, एवरेज एफपीएस हमको दोनों में सेम मिले, इसमें भी हमको 58.1 डिग्री देखने को मिला और इसकी बैटरी 30% से 14 पे आ गई थी, मतलब इसमें भी आईको का फोन को ज्यादा हीट हो रहा था। फिर इसके बाद हमने सोचा कि एक काम करते हैं वापस से बीजीएमआई खेलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, क्योंकि हमको ये देखना था कि भाई कम बैटरी में दोनों ही फोन्स बीजीएमआई में कैसा परफॉर्म करते हैं अगर हम इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग करें तो। अब इसके बाद हमने इन दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट 30 मिनट बीजीएमआई खेला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। अब जो OnePlus 15R में हमको मैक्स टेम्परेचर देखने को मिला वो था 38.1 डिग्री, एवरेज एफपीएस हमको ऑलमोस्ट मिले 94, मतलब जब लो बैटरी हुई ना तब OnePlus 15R में थोड़े से हमको ज्यादा एफपीएस ड्रॉप देखने को मिले। अब अगर आईको 15R की बात करें तो भाई इसका मैक्स टेम्परेचर ना कुछ ज्यादा ही चला गया था, मतलब जो हमारी मशीन थी ना उसमें भी हाई लिखा आ रहा था। अब ऐप में तो ये 45.31 डिग्री शो हो रहा है, बट एक्चुअल में भाई मेरे हिसाब से ये 47 डिग्री तक जा चुका था। अब देखो एवरेज एफपीएस हमको फिर भी बहुत स्टेबल देखने को मिले एंड आधे घंटे की बीजीएमआई के बाद ये फोन 14% से स्विच ऑफ हो जाता है। तो टोटल जो हमको रन टाइम देखने को मिला वो था इसका 5 आवर्स एंड 2 मिनट्स। अब देखो ये 5 घंटे की गेमिंग के बाद हमको दो चीजें पता चली। एक तो ये फोन भाई हद से ज्यादा हीट होता है, मतलब ये पहला ऐसा फोन है जिसने रिकॉर्ड बना दिया हमारी मशीन पे हाई वाला टेम्परेचर लाने का, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ये फोन भाई फट ना जाए। अगेन ये 5 घंटे की रिकॉर्डिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। अब हमने ये जो आपको स्टैट्स में एवरेज एफपीएस दिखाए वो एक ऐप के थ्रू बताए हैं जो कि स्टार्टिंग के 30 मिनट के एफपीएस को काउंट करके एक एवरेज एफपीएस का चार्ट बनाता है। और अगर टेम्परेचर की बात भी करें तो ये भी हमने आपको ऐप वाले दिखाए हैं, जबकि आईएलएल वाला टेम्परेचर कुछ और था जो कि आपने देख लिए होंगे। अब देखो ये जो आईको का फोन है ये गेमिंग के दौरान इतना ज्यादा हीट हो रहा था, पता नहीं भाई इसका लॉन्ग टर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर एफपीएस की बात करें तो भाई इस फोन ने पूरी जान लगा दी हमको 144 हर्ट्ज की स्टेबल गेमिंग कराने में। दूसरी तरफ OnePlus 15R में जैसे फोन हीट होने वाला होता था तो इसमें हमको एफपीएस ड्रॉप देखने को मिलते थे। ऑल्सो आईको 15R में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो या फिर ना करो आपको 144 एफपीएस देखने को मिलते हैं, जबकि OnePlus 15R में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते हो तो आपको 165 एफपीएस की स्टेबल गेमिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग करते हो तो इसके एफपीएस 120 पे स्विच
स्विच हो जाते हैं। अब देखो परफॉर्मेंस के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। इसमें आपको 7600 mAh की बैटरी मिलती है। अब देखो ये फोन OnePlus 15R से जल्दी स्विच ऑफ हो गया था, जबकि OnePlus 15R में 8% बैटरी बची थी। फिर हमने OnePlus 15R को भी 0% तक डिस्चार्ज किया एंड इन दोनों ही फोन्स का 0 to 100 बैटरी चार्ज टेस्ट किया। अब देखो iQOO क्लेम करता है कि उनका फोन 1% to 50% इन 33 मिनट्स के अंदर हो जाता है, लेकिन जब हमने चार्ज किया तो हमको कुछ और ही देखने को मिला। 33 मिनट में iQOO 15R सिर्फ 44% चार्ज हुआ एंड OnePlus 15R 54%। मतलब iQOO का ये क्लेम यहां भी फेल हो गया। खैर अब OnePlus 15R 1 hour and 8 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है एंड iQOO 15R 1 hour and 12 मिनट्स में। अब देखो iQOO 15R की बैटरी ना OnePlus 15R से 200 mAh ज्यादा है, बट स्टिल हमको OnePlus 15R में ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिला। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई OnePlus 15R की बैटरी छोटी है इसलिए वो जल्दी चार्ज हो गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि OnePlus 15R के साथ आपको 80 वोट का चार्जर मिलता है एंड iQOO 15R के साथ आपको 100 वोट का चार्जर मिलता है। खैर अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले इनके सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी एंड यूआई के बारे में बात कर लेते हैं। अब कनेक्टिविटी में आपको इसमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाकी Origin OS 6 एंड 4+6 ईयर्स के OS अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये फोन IP69 तक की रेटिंग के साथ आता है। एंड अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है भाई इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करने में, तो इसी बात पे भाई लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और भी वीडियोस बनाने की। अब देखो इस फोन में जो मेरे को सबसे पहले सबसे बड़ी कमी लगी कि भाई ये फोन बहुत बहुत ज्यादा हीट होता है। मतलब अभी ढंग से गर्मियां आई भी नहीं है तब इसका ये हाल है। और ये जितनी भी हमने गेमिंग करी है ना, ये विदाउट कवर करी है। मतलब अगर आपने गलती से भी इस पे कवर लगा के गेमिंग कर ली तो भाई ये फोन कहीं फट ना जाए। मतलब लिटरली गेमिंग करते टाइम ना हम इसको ऐसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन इस फोन की एक अच्छी बात भी है कि भाई ये हीट कितना भी हो, लेकिन इसमें हमको 144 FPS की स्टेबल गेमिंग देखने को मिली। मतलब मेरे हिसाब से इस फोन का पूरा फोकस रहता है हमको एक स्मूथ गेमिंग कराने का। जबकि OnePlus 15R जैसे हीट होता था तो इसमें हमको FPS ड्रॉप देखने को मिलते थे एंड फोन का टेम्परेचर कभी भी 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया। इवन OnePlus 15R iQOO 15R से तो बड़ा है ही, साथ ही आईफोन के Pro Max मॉडल से भी ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से OnePlus में गेमिंग में ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जितनी बड़ी डिस्प्ले रहती है उतना ज्यादा इजी होता है गेम खेलना। अब देखो जो इसका ये हीटिंग का इशू है, मुझे नहीं पता भाई ये लॉन्ग टर्म पे फोन पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस सिचुएशन में आपको ये फोन लेना चाहिए। तो अगर आप 144 FPS में स्टेबल गेमिंग करना चाहते हो तब आप ये फोन ले सकते हो, लेकिन फिर इसके साथ आपको एक कूलिंग फैन भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग से मतलब है तभी आप ये फोन ले सकते हो। ऑल्सो अगर आप फोटोग्राफी वगैरह का बहुत ज्यादा शौक रखते हो, गेमिंग सिर्फ टाइम पास के लिए करते हो, तब आपको इस फोन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलता। और रही इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अभी OnePlus 15R आपको iQOO 15R से 2000 सस्ता मिल रहा है। और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग नहीं करते हो तो इसमें आपको 165 FPS की स्टेबल गेमिंग देखने को मिलती है। और आई थिंक OnePlus ना भाई iQOO से ज्यादा रिलायबल ब्रांड है, तो एक बार को आप OnePlus को कंसीडर कर सकते हो। एंड लास्ट जो सबसे मेन चीज थी वो थी कि भाई देखो हमने इसमें लगातार भाई बहुत ही ज्यादा घंटों गेमिंग करी है, तो उसमें अगर देखा जाए तो भाई ये जो iQOO है ना ये कंटिन्यू हीट हो रहा था, जबकि OnePlus 15R में हमको जो FPS ड्रॉप देखने को मिल रहे थे वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन की गेमिंग के बाद मिल रहे थे। मतलब इसमें अगर आप 1-2 घंटे गेमिंग करके इसको ब्रेक देते हो तो ये अगेन आपको स्टेबल FPS में गेमिंग करा देगा। बाकी हाँ, इन दोनों ही फोन्स में हमको गेमिंग के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। मतलब वो होता है ना कि जब सामने बंदे आ जाते हैं तो भाई फोन हैंग ही हो जाता है, ऐसा हमको इन दोनों ही फोन्स में देखने को नहीं मिला। बाकी अब अगर मेरे से कुछ भी मिस हो गया हो या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी ऐसी और भी नॉन वाइज वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।